हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू रखते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने 35 टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस की थी। इस पार्ट के अंदर हम 30 नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाए तो देखो भाई, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस है 100x और 25% के प्रॉफिट पे इसको बेच दिया गया। 25% के प्रॉफिट पे तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद आ जाती है कंडीशन। अगर इस आर्टिकल को 25% कम में खरीदा जाए, अगर 25% कम में खरीदा जाए तो आप कहोगे कि अब का कॉस्ट प्राइस कितना है, नया कॉस्ट प्राइस कितना है 75x, और इस आर्टिकल को 25 रुपए कम में बेचा जाए, 25% कम में खरीद के 25 रुपए कम में बेचा जाए, यानी कि पहले वाले सेलिंग प्राइस में से 25 रुपए आप कम कर दोगे तो भी 25% का लाभ होता है। ये क्वेश्चन ने बताया है, ये क्वेश्चन ने बताया तो भी 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ यानी कि कितना भाई, कॉस्ट प्राइस अगर 4 था तो 1 का प्रॉफिट है अब। तो भाई ये जो चीज है ना कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस 1 के प्रॉफिट के बाद कितना बन जाएगा भाई, 5 बन जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को इक्वेट कर सकते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास कितना बन जाएगा भाई 500x, ये मेरे पास कितना होगा भाई 100। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो मेरे पास कितना आएगा 375x। क्लियर। अगर इस टर्म को हम इधर ले आते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 125x। इसको इधर ले जाते हैं इज इक्वल टू कितना 100, इज इक्वल टू कितना 100 रुपी। इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/5 और मेरे को निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो कि कितना था भाई 100x। तो 100x की वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं, ये मेरे पास रहेगा 80 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 10% के प्रॉफिट पे किसी आर्टिकल को बेच दिया जाए। तो मैंने कहा भाई 100% आपका रहा होगा कॉस्ट प्राइस और 110% आपका सेलिंग प्राइस। उसके बाद आती है कंडीशन। कंडीशन क्या आई, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 25 रुपए आप कम कर दो, ठीक है। अब की बार रुपए में कंडीशन आई है तो दोनों को आप क्या कर देते हो 25 रुपए कम कर देते हो, तो गेन परसेंटेज, गेन आपको पहले से 5% ज्यादा होगा। अगर पहले का गेन कितना था 10, तो अब का गेन कितना हो जाएगा, अब आपको गेन होगा भाई 15%। अब गेन कितना होगा 15%, जो कि आप क्या कहोगे भाई 20 के ऊपर 3 का गेन होता है अगर आप फ्रैक्शन से करते हो तो भाई ये सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा 23 और 20 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चन को इक्वेट करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 2200x, इनकी करने से आपके पास आ जाएगा 500, इधर से आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2300x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा -575। अगर मैं इसको इधर ले चलता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 100x, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 75 रुपए। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस इज 100x इज इक्वल टू 75 रुपी। किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप बता सकते हो। उसके बाद कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में चेंज कर दिया जाता है। चेंज के कारण अब प्रॉफिट क्या हो जाता है, पहले से 5% ज्यादा हो जाता है, यानी कि 15%, यानी कि 20 के ऊपर 3 का प्रॉफिट। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को करते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस मैंने 100 लिया तो सेलिंग प्राइस हो गया 110, सेलिंग प्राइस मेरे पास हो गया भाई 110। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन है का कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए से कम कर दो और सेलिंग प्राइस के अंदर आप 2.5 रुपए कम कर दो, 2.5 रुपए, जिससे आपका कॉस्ट प्राइस 20 और सेलिंग प्राइस 23 की रेशो में मेंटेन हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेट किया क्वेश्चन को। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई से मेरे पास आएगा 2200x, इनकी मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आएगा 50।
इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 2300x और इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 115। अब देखिए इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा भाई 100x, ठीक है, जो कि कॉस्ट प्राइस है जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब इस वाली टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा तो भाई ये प्लस बन जाएगा, इसमें से 50 माइनस हो जाएगा और आपका कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 65 रुपये। इसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो कॉस्ट प्राइस 100x, तो भी सेलिंग प्राइस हो गया 110x। अगर कुछ चेंज कर दिया जाए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट पहले से 5% कम होगा। तो पहले 10 का होता तो अब 5% का होगा। इसकी फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन कितनी बनेगी भाई 1 डिवाइड विद 20, ठीक है ना भाई, 20 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। तो भाई क्या चेंज किया गया था, क्वेश्चन ने कहा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया गया क्रमशः 25 रुपए से और 15 रुपए से और 5 रुपए से, जिससे अब आप क्या कहोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 20:21। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्रीज किया गया था, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास कितना आ जाएगा 2200x प्लस आपके पास आएगा 100 रुपीज इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा 2100x, इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 315 रुपीज। इस टर्म को इधर लेके आओगे आपके पास होगा 100x, इसको इधर लेके चलते हो तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 215 रुपीज। किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट प्राइस को आपने 25 रुपये कम कर दिया और सेलिंग प्राइस को आपने 15 रुपये कम कर दिया, तो प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अब हो जाएगा भाई 5%। तो 5% कितना हो गया भाई 1 डिवाइड विद 20, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 20 और ये आपके पास हो जाएगा 21। इंक्रीज है भाई, ये इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में 25 रुपये इंक्रीज और सेलिंग प्राइस में 15 रुपये इंक्रीज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम कॉस्ट प्राइस बता देंगे। तो ये आपके पास बनेगा भाई 2200x, ये आपके पास बनेगा भी कितना 300 रुपये। यहाँ पे आपके पास आएगा 2100x, ये आपके पास कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 और 21, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 10 12 कैरी 1 और ये आपके पास कितना हो गया भाई 525 रुपये। इसको इधर ले चलते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 100x, ये आपका आंसर कितना आ चुका भाई 200, 300 इसमें से माइनस करोगे 225 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया भाई, 10% के प्रॉफिट पे किसी वस्तु को बेच दिया जाए। तो 10% के प्रॉफिट पे किसी वस्तु को बेच दिया जाए, तो मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि अगर ये 4% कम में खरीदी जाए, तो 4% कम में खरीदी गई तो भी 96x में खरीदी गई, और इसको 6 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, तो पहले बेचता था 110x में, अब 6 रुपए ज्यादा कर दिए, तो क्या होता है, अब प्रॉफिट होता है भाई 18.3/4% का प्रॉफिट होता है। तो इसको आप सोल्व करो, ये बन जाएगा 75 डिवाइड विद 400, जिसको आगे सोल्व करोगे तो भाई ये आ जाएगा 16 के ऊपर 3 का प्रॉफिट, ठीक है। आगे करो इस क्वेश्चन को, 16 ये आपका बन गया 19 सेलिंग प्राइस। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, पहले नीचे से कैंसिल कर देते हैं, ये कितना बन जाएगा 6, उसके बाद सोल्व करते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 110x प्लस का कितना 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 6 के 54 5 और 6 ये कितना हो गया 114x आ गया भाई। अब यहाँ से आप निकालते हो 4x की वैल्यू, 4x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई 6 रुपये आ गई। आपको बताना कॉस्ट प्राइस जो कि है 100x, तो भाई 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कॉस्ट प्राइस आपका 100x कितना है भाई 150 रुपये, 150 रुपये। ए ने एक घोड़ा 5% के लॉस पे बी को बेच दिया, बी ने फिर 10% के लॉस पे सी को बेच दिया। अगर सी ने ये 855 रुपए में खरीदा तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो देखो भाई, मैंने मान लिया ए ने खरीदा होगा भाई x रुपए में, अब उसको 5% का लॉस होता है, तो 5% का लॉस का मतलब यहाँ पे क्या है भाई 1 का लॉस हुआ, 20 के ऊपर 20 आपका कॉस्ट प्राइस है, तो जब उसने बेचा होगा तो कितने बेचा होगा 19 डिवाइड बाय 20, ये क्या आ गया भाई ये उसका सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस।
अब देखो भाई बी ने 10% के लॉस पे बेचा, तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, 1/10 यानी कि वो कितने में बेच देगा 9/10। 10 का कॉस्ट प्राइस, 1 का लॉस, तो भाई 9 आपका आ गया सेलिंग प्राइस, जो कि क्या हो गया बी का सेलिंग प्राइस और सी का क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। सी ने कितने में खरीदा था। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। 9 से कैंसिल करना स्टार्ट किया, 9 से कैंसिल किया तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई 95, 95 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 में 81, 9 पंजे 45। उसके बाद 19 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा भाई 1000 रुपए। ए ने एक घोड़ा बी को बेच दिया 5% के प्रॉफिट पे, तो 5% का प्रॉफिट हम कह सकते हैं भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, इसमें प्रॉफिट कितना कमाया। बी ने सी को बेच दिया भाई 10% के प्रॉफिट पे, तो 10% का प्रॉफिट भाई 1/10, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और 1 का उसका है प्रॉफिट। सी ने कितने रुपए पे किए 2310, ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो देखो भाई मैंने मान लिया ए ने x रुपए में खरीदा होगा तो जो ए बेचेगा ना तो भाई कितने में बेचेगा भाई वो 21 में बेचेगा, 20 में उसने खरीदा था। ए का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 21। उसके बाद जब बी बेचेगा सी को तो कितने में बेचेगा भाई 10 की कोई चीज थी, 1 का प्रॉफिट कमाएगा तो कितने में बेचेगा भाई 11 में बेचेगा, 10 में उसने खरीदा था। अब यहां से क्वेश्चन को करते हैं भाई 21 सी का आ जाएगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस, तो सी का कॉस्ट प्राइस या फिर बी का सेलिंग प्राइस जो कि क्वेश्चन ने बता रखा था। अब क्वेश्चन को करेंगे तो ये मैंने किया भाई 1, उसके बाद मेरे पास फिर से 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0, 11 से कैंसिल किया तो मेरे पास रह जाएगा 10। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2000 रुपी। ए ने किसी वस्तु को ए ने बी को बेच दिया 5% के प्रॉफिट पे, तो 5% का प्रॉफिट भाई क्या होगा भाई 1 का प्रॉफिट 20 के ऊपर, बी इसको बेच देता है 5% के लॉस पे, तो लॉस क्या होगा भाई 1 का लॉस कितने के ऊपर 20 के ऊपर। तो भाई यहाँ पे हमें बताना है ए का कॉस्ट प्राइस कितना था जबकि बी का सेलिंग प्राइस या सी का कॉस्ट प्राइस बताया गया आपसे। तो मैंने कहा ए का कॉस्ट प्राइस अगर x मान लेते हैं तो ए बेचेगा कितने में भाई, प्रॉफिट कमा के बेचेगा उसको 21 में। अब बी के पास जो चीज है तो बी क्या करेगा उस पर लॉस, तो लॉस उसको कितना होगा 20 के ऊपर 1 का लॉस यानी कि 19 उसका सेलिंग प्राइस है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, तो यहाँ से मैं 21 से कैंसिल करता हूँ, तो पहले 21 से कैंसिल किया मेरे पास कैरी कितना आ जाएगा 2 के बाद आप देखो भाई आप फिर दोबारा से 21 पे कैंसिल करोगे 2 और 9 फिर 21, फिर आपके पास आ गया 84 ये भाई 4 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2 आपके पास डेसिमल है, 2 डेसिमल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके पास, क्लियर। उसके बाद ये आपको पता है इसको चलो 100 बना देते हैं नीचे, ये आपका 6 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 0 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 4 की, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 रुपये। अब देखिए एक बार ए ने कोई वस्तु बी को बेच दी 5% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेच दी 10% प्रॉफिट पे, हमें निकालना है रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ 1 डिवाइड विद 20 यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है, इसको कहते हैं भाई 1 डिवाइड विद 10, तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट और 10 आपके पास क्या कॉस्ट प्राइस है। तो ओरिजिनल चीजें सक्सेसिव चीजों को किस तरह से ऐड करते थे, फ्रैक्शन से करते हैं। तो 20 की कोई चीज थी 21 में बेच दी जाएगी और यहाँ पे 10 की कोई चीज है 11 में बेच दी जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई ओरिजिनल कोई चीज थी जिसकी वैल्यू थी 200, जिसके ऊपर क्या हुआ भाई कितने की वो बेच दी गई 2 सक्सेसिव इंक्रीज के बाद, तो ये आ जाएगा मेरे पास 132। तो अब देखिए कितने का गेन होता है, कितने का गेन हुआ भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 31 का इंक्रीज है, किसके ऊपर है 200 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100, इसको सोल्व करो 31/2 यानी कि 15.5% का क्या है एक इक्विवेलेंट इंक्रीज है। यहाँ पे देखिए आपको गेन होता भी 15%, फिर होता है लॉस। रिजल्टेंट वैल्यू आपने बतानी है कि क्या गेन या फिर क्या लॉस हुआ पूरे बिजनेस में। तो यहाँ पे आप कहोगे भी 3 डिवाइड विद 20 यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कहोगे 1 डिवाइड विद 20, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, 1 का लॉस है, यहाँ पे गेन था 3 का। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी जब प्रॉफिट हुआ तो 20 की चीज 23 में बेच दी गई होगी, और जब यहाँ पे लॉस होता है तो भाई यहाँ पे 20 की चीज 19 में बेच दी जाती है। तो
तो आप बताओगे ओरिजिनल चीज़ क्या थी, ये मैंने कहा भी 400, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 ये 27, कैरी कितना आ जाएगा 2, 18 और 2 20, 20 और 3 23, कैरी आ गया भाई 2। उसके बाद क्या करोगे 2 और 2 ये हो गया भाई 4, तो 37 का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, ये हमें पता चल रहा है भाई क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, 400 से कोई चीज होगी भी 437, तो ये प्रॉफिट है, इंक्रीज है किसके ऊपर भाई 400 के ऊपर। तो इसको आप सोल्व करो, ये आपके पास कितना आ जाएगा 9 पॉइंट आगे आपके पास आएगा 2.25 प्रॉफिट परसेंट। किसी बिजनेस के अंदर 5% लॉस हुआ, फिर उसके बाद भी 10% लॉस हुआ, रिजल्टेंट लॉस परसेंट हमने बतानी है। तो सबसे पहले भी फ्रैक्शन में बदल लो इनको, ये मेरे पास कितना आ गया भाई 1/10। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ क्या भाई लॉस है, तो मैं कहता हूँ 20 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, यहाँ पे भाई 10 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्लियर, उसके बाद हम करते हैं भाई कितना लॉस था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ गया 200, इनकी मल्टीप्लाई करो भाई आपके पास कितना आ गया 171, ये आ जाएगा। तो उसके बाद देखो भाई कितना है 29 का लॉस है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है 200 से कोई चीज़ कितनी होगी 171, तो कितने का लॉस है भाई 29 का, किसके ऊपर भाई 200 के ऊपर। तो इसको सोल्व करो, ये आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद कितना आएगा भाई 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 14.5 का लॉस हो गया ये। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% बचाता है, तो मैंने कहा उसकी इनकम भाई 100 रुपये है, तो कितने बचाएगा वो 20 रुपये बचाएगा। अगर उसकी इनकम 40% बढ़ जाए, ठीक है भाई, अगर उसकी इनकम 40% बढ़ जाए तो अब उसकी इनकम कितनी है, अब उसकी इनकम है 140 रुपये, लेकिन अब वो कितने रुपए बचाता है, वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का 30% बचाता है। तो इसका 30% हो गया भाई 42, इसका 30% हो गया 42। ठीक है ना भाई, 10% इसका कितना हुआ 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30% आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ने बताया है कि पूछा गया है कि सेविंग के अंदर कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, तो देखो भाई पहले के कंपैरिजन में कितने का इंक्रीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है 22 का, किसके ऊपर भाई 20 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 110%। किसी वस्तु का 2/3 भाग बेच दिया जाता है 30% प्रॉफिट पे, 1/4 भाग बेच दिया जाता है 16% प्रॉफिट पे, और रेस्ट पार्ट को बेचा जाता है 12% प्रॉफिट पे। तो इस तरह से जो प्रॉफिट होता है ना भाई, वो प्रॉफिट होता है 75 रुपए का। तो फ्रैक्शन जब भी आ जाए भाई, तो आप क्या करोगे एक न्यूमेरिकल डिजिट लेट करोगे, तो किससे जिससे डिवाइड करना पड़ता है उनका क्या कर लो भाई एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ गया 12। मान लो भाई टोटल क्वांटिटी कितनी थी, होल क्वांटिटी जो बेची जा रही है ना वो कितनी थी भाई 12 थी। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो 12 का 2/3 निकालो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 यूनिट। तो 8 यूनिट को बेच दिया जाता था 30% के प्रॉफिट पे, ये भी 30%। एलिगेशन के अंदर मैंने ये मेथड करवा रखा है डिटेल से। तो 12 का क्या किया भाई आपने 1/4 किया, तो ये आपके पास आ गया भाई 3 यूनिट। 3 यूनिट को बेच दिया गया 16% के प्रॉफिट पे। उसके बाद भी रेस्ट, अगर टोटल 12 है, अगर आपके पास पता है भी टोटल क्वांटिटी 12 है, तो आप बता पाओगे रेस्ट कितनी है भाई 1 यूनिट। 1 यूनिट को बेच दिया जाता है 12% के गेन पे। इस तरह से ओवरऑल कितने का गेन हुआ, ठीक है ना भाई। तो ये रेशियो मेथड वाला एलिगेशन है। तो यहां से मैं कहता हूं भाई 240, ये आपके पास कितना हो जाएगा 48। इनकी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा भाई, ये इनको ऐड कर दो, ये कितना बन गया भाई 300 बन गया। ये 300 को 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ओवरऑल जो गेन हुआ ना, ओवरऑल जो गेन हुआ वो है 25%। क्वेश्चन ने बता रखा है वो है 75 रुपए। तो 25% का गेन कितने रुपए का है भाई, 25% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन है 75 रुपए। तो 100% की वैल्यू मैं यहीं से बता सकता हूँ। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 300 रुपए हो जाएगी, यानी कि टोटल क्वांटिटी की कीमत कितनी है 300 रुपए। किसी सामान के 3/5 भाग को, यानी कि टोटल सामान कितना था भाई 5 यूनिट, 5 में से 3 पार्ट को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया गया, रेस्ट को 10% लॉस पे बेचा गया। ओवरऑल जो गेन है ना वो हमें बता रखा है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ये जो 3 यूनिट था ना इसको तो 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, रिमेनिंग कितना बच गया भाई 5 में से 3 बेच दिया तो 2 यूनिट। 2 यूनिट को लॉस पे बेच दिया भाई, 10% का लॉस हो गया। ओवरऑल टोटल गेन है कितना भाई, टोटल सामान था कितना 5 यूनिट,
तो 5 यूनिट पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो चीज़ निकालो परसेंटेज में, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, उसके बाद आंसर देंगे क्वेश्चन का। तो ये मेरे पास हो गया भाई प्लस का 45, ये मेरे पास हो गया माइनस का 20। भाई डिटेल से समझा रखा है, एलिगेशन की वीडियो देख लेना कि ये रेशियो मेथड किस तरह से काम करता है। अब देखो इन दोनों को रिलेट करके मेरे पास कितना आएगा 25, इसको 5 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो मेरे पास हो गया ओवरऑल गेन 5% का। 5% की वैल्यू आपके पास कितनी है 32 तो आपने निकालनी है 100% की वैल्यू। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 100% हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 640 रुपये। ये 100% क्वांटिटी। देखिए भाई अगर आपको परसेंटेज या रेशियो में आंसर देना होता ना तो न्यूमेरिकल डिजिट का कोई यूज नहीं होता। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है अभी 5 में से 1 यूनिट बेच दिए जाए भाई 5% के गेन पे, और रिमेनिंग को बेच दिया जाए 15% गेन पे। तो देखो भाई यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को, 1 यूनिट को बेच दिया गया 5% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग आपके पास कितना बचा 4 यूनिट, 4 यूनिट को बेच दिया गया 15% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल 5 यूनिट पे कितने परसेंट का गेन हुआ ये हमने निकालना है। तो रेशियो एलिगेशन, तो ये मैंने किया 5, ये मैंने किया भाई 60, ये हो गया मेरा 65, 65 को 5 से डिवाइड करूं तो ओवरऑल भाई कितने का गेन हुआ भाई 13% का गेन। 2/3 भाग को 15% लॉस पे बेचा जाता है, 1/6 भाग को 12% लॉस पे बेचा जाता है, और रिमेनिंग क्वांटिटी को 18% लॉस पे बेचा जाता है। तो ओवरऑल जो लॉस होता है वो होता है 45 रुपये का। तो देखो भाई आप क्या करोगे, टोटल क्वांटिटी लेट करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। आपने कहा कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी भाई 6 थी, ये थी आपकी टोटल क्वांटिटी। इन दोनों का हमने क्या कर लिया फ्रैक्शन में जिससे डिवाइड करना पड़ता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। टोटल क्वांटिटी है आपकी 6 यूनिट, तो इसका 2/3 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 यूनिट। अब इस 4 यूनिट को कैसे बेचा जा रहा था 15% के लॉस पे, ठीक है भाई। अब इसका 1/6 करो तो आपके पास आ गया भाई 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को कैसे बेचा जा रहा था 12% लॉस पे। अब भाई टोटल क्वांटिटी आपको पता है 6 यूनिट है, तो ये आपके पास कितना है 1 यूनिट, इसको बेचा गया 18% के लॉस पे। तो भाई आप ओवरऑल लॉस परसेंटेज बता दो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, फिर 100% निकाल लेंगे। ये कितना हो भाई -60, ये आपके पास हो गया -12, ये आपके पास आ गया -18, आपके पास ओवरऑल आया -90, 90 से डिवाइड करो भाई, ये हो गया 1 और 5, 15% का लॉस हुआ ओवरऑल। 15% की वैल्यू आपको दे रखी है 45 रुपये, 45 रुपये का लॉस हुआ। तो 100% वो चीज़ कितने की थी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और 100% वो चीज़ आ जाएगी 300 रुपये। किसी सामान के 3/4 भाग को बेच दिया जाता है 8% के लॉस पे, यानी कि हम कह सकते हैं अभी टोटल कितना था, टोटल क्वांटिटी थी 4 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट को बेच दिया गया 8% के लॉस पे, और रिमेनिंग को बेच दिया जाए 4% प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल जो लॉस होता है ना वो होता है 120 रुपये का, 120 रुपये। तो देखो भाई 3 आउट ऑफ 4, तो मैं कह सकता हूं अगर टोटल 4 था तो उसमें से 3 बेच दी गई 8% के लॉस पे, और रिमेनिंग मेरे पास रहेगी 1 यूनिट, रिमेनिंग को बेच दिया जाएगा 4% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल क्या हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ ओवरऑल, तो उसको निकालते हैं भाई। ये मेरे पास कितना हुआ 24, इधर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा +4, ओवरऑल क्या होगा भाई 20। तो भाई 20 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 5% का लॉस है, ओवरऑल 5% का लॉस है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास कितनी है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास है 120। 1% की वैल्यू आ जाएगी 24 और 100% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से कितनी भाई 2400 रुपये, 2400 रुपये, डेट विल बी द कॉस्ट प्राइस। एक पुस्तक विक्रेता अपनी किताबों के 1/4 भाग को 20% लॉस पे बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, टोटल कितनी थी भाई, टोटल थी 4 यूनिट, जिसमें से 1 यूनिट को बेच दिया गया 20% के लॉस पे। ओवरऑल 10% का गेन प्रॉफिट कमाने के लिए उसको रेस्ट किताबों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो देखो भाई सभी 4 यूनिट थी टोटल बुक्स, 4 में से 1 उसने बेच दी 20% के लॉस पे।
तो रिमेनिंग मेरे पास कितनी बची 3 यूनिट। ओवरऑल कितने का गेन हो 10% का गेन हो, तो मैं निकालता हूं रिमेनिंग को किस प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचा जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास कितना आ गया 20, इनकी मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा भाई 40। यहाँ पे आपके पास कितना रहा होगा, यहाँ पे आपके पास रहा होगा भाई प्लस का 60, इन दोनों को ऐड करके प्लस 40 आना चाहिए। इसको आप डिवाइड करते हो 60 से, तो आपके पास आ जाएगा 20% गेन। एक पुस्तक विक्रेता अपनी किताबों के 2/3 भाग को 12% प्रॉफिट पे बेच देता है। बाबू देखना करवा दिया ना आपने। एक पुस्तक विक्रेता अपनी किताबों के 2/3 भाग को 6% प्रॉफिट पे बेच देता है। यानी कि टोटल अगर कितनी रही होगी, टोटल रही होंगी भाई 3 यूनिट, जिसमें से उसने 2 यूनिट क्या करी 6% प्रॉफिट पे बेच दिया, 6% प्रॉफिट पे बेच दी। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो। तो मैं कहता हूं भाई टोटल कितनी थी उसके पास 3 में से उसने कितनी सेल कर दी, 3 में से उसने 2 सेल कर दी। तो रिमेनिंग आपके पास कितनी रहेंगी भाई 1 यूनिट आपके पास रिमेनिंग रहेंगी। 2 का प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितना है 6। ओवरऑल के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज जो कमाना चाहता है वो कितना है भाई 12। तो भाई अब इस रिमेनिंग पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या चाहिए उसको निकालते हैं। भाई ये आपके पास कितना हो गया भाई 12, यहां से आपके पास कितना हो जाएगा 36, तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा भाई 24। इन दोनों को ऐड करके न्यूमेरिकल डिजिट आ जानी चाहिए। तो भाई 1 से डिवाइड करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 24% प्रॉफिट पे बेचनी होंगी। बुक्स का 1/3 भाग 30% लॉस पे बेच दिया जाता है। यानी कि कितना भाई 3 में से 1 पार्ट लॉस पे चला गया, 30% लॉस पे। टोटल कितने थे भाई 3 पार्ट्स थे, टोटल 3 यूनिट थे। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए ताकि कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो, नो प्रॉफिट नो गेन इन द होल बिजनेस। तो मैं कहता हूं भाई टोटल क्वांटिटी थी आपके पास 3 यूनिट, 3 यूनिट में से आप कितनी सेल कर चुके हैं भाई 1 यूनिट। रिमेनिंग आपके पास कितनी रह चुकी भाई 2 यूनिट। तो 1 यूनिट को आपने सेल किया भी 30% के लॉस पे। ओवरऑल आप चाहते हो ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो ये होता है न्यूट्रल, ना तो प्लस में लिखोगे आप ना इसको माइनस में लिखोगे। तो भाई ये वाली वैल्यू रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे आप बेचोगे उसको निकालते हैं। इधर से मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास कितना आ गया 30, इधर से आपके पास आ गया 0, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए +30। दोनों को ऐड करके 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो भाई इसको आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई 15%। 15% के गेन पे आपको बेचनी होगी रिमेनिंग बुक्स। 2/3 क्वांटिटी को 6% गेन पे बेच दिया जाता है। यानी कि 3 में से 2 क्वांटिटी बेच दी गई। रिमेनिंग को कितने परसेंट लॉस पे बेचा जाए ताकि ओवरऑल क्या हो, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो यहाँ पे देखो भाई टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, टोटल क्वांटिटी आपके पास है 3 यूनिट। 3 में से आपने कितनी सेल आउट कर दी, आपने भाई 2 यूनिट, तो आपके पास रिमेनिंग कितनी बची 1 यूनिट। तो जो 2 यूनिट का आप बेचते हो 6% प्रॉफिट पे, ओवरऑल आप चाहते हो भाई ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो भी किस तरह से इस वाली चीज को कितने लॉस पे बेचा जाए। ये आपने क्या किया भाई +12, ये आपके पास कितना हो गया भाई 0, ये आपके पास क्या रहेगा -12, डिवाइड करो 1 से, ये आपके पास क्या रहेगा भाई -12%। यानी कि लॉस पे बेचा जाए 12% रिमेनिंग क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी आपको बताई गई है 1260 किलोग्राम, जिसका 1/4 भाग 5% प्रॉफिट पे, 1/3 भाग 8% प्रॉफिट पे और रेस्ट भाग 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है। तो भाई ओवरऑल क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी उसको निकालते हैं। तो फ्रैक्शन में जिससे डिवाइड करना पड़ रहा है उनका क्या कर लो एलसीएम, और टोटल क्वांटिटी आप अपनी तरफ से मान सकते हो। ये आपकी टोटल क्वांटिटी है 12, तो 12 का 1/4 आपके पास हुआ 3 यूनिट, 12 का 1/3 आपके पास हुआ 4 यूनिट। रिमेनिंग टोटल क्वांटिटी आपको पता है 12 यूनिट है, तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह जाएगा भाई 5 यूनिट। रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 5 यूनिट। इसको बेच दिया गया था 5% प्रॉफिट पे, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट था 8%।
और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बताया गया था 12%, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा होगा? तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास क्या आ गया भाई 15, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 60, इन दोनों को ऐड करने आपके पास कितना हो भी 7, ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई 10, 107। 12 से इसको डिवाइड करते हो तो ये आपके पास क्या आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अगर ओवरऑल सारी चीज को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो पहले से 27.30 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अभी हमने कितने प्रॉफिट पे बेचा है सबको, अभी हमने बेचा है 107 डिवाइड विद 12% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर 10% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो भाई कितना ज्यादा प्रॉफिट है, ये कितने ज्यादा परसेंटेज में ज्यादा है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है यहाँ पे। तो मैं इनको सोल्व करता हूं, तो ये 120 माइनस 107 डिवाइड विद 12%, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 13 डिवाइड विद 12% ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 27.30 रुपए, जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया, 2 दशमलव की नीचे 0 लिख देता हूं। तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, इसको कैंसिल करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगी 1% की वैल्यू, जिसको मैं 100% बना देता हूं। ठीक है, 100%, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने से 12 और कितना भाई 21 की मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाएगा 2520 रुपये, 2520 रुपये। अब ये क्या है, टोटल 100% प्राइस मेरे पास आ चुका, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 1260, जिसका टोटल कॉस्ट कितना आ चुका 2520 रुपये। अब मेरे को पता है 2520 रुपये में जो टोटल क्वांटिटी आती है वो आती है 1260 किलोग्राम। तो पर केजी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना बनेगा 2 रुपये पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर है ना भाव दिया जाता है खरीदने का और बेचने का। एक कोई दुकानदार सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो खरीदता है, किस रेट से 10 रुपए में 12 की रेट से सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो खरीदता है, और जब बेचता है ना तो भाई किस रेट से बेच देता है, 12 रुपए में 10 मैंगो की रेट से उनको बेच देता है। तो भाई मैं कहता हूं कि एक जैसी चीजें खरीदी गई क्वांटिटी में तो उनको एक जैसा बनाया जाए दोनों बार। तो इसको मैं कितना बना देता हूँ 60, और इसको भी कितना बना देता हूँ 60, कि 60 मैंगोज उसने खरीदे थे तो 60 मैंगोज उसने बेच दिए। तो 60 मैंगो जब खरीदे गए होंगे तो कितने रुपए के, 5 से मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास आ जाएगा भी 50 रुपए में खरीदे गए, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ये आ जाएगा भी 72 रुपये, ये आ गया सेलिंग प्राइस। दोनों क्वांटिटी में सेम है 60 मैंगोज, ये मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से न्यूमेरिकल डिजिट। अब मैं कहता हूं जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, अभी 12 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं मल्टीप्लाई विद 100 कर देता हूं यहाँ पे, 22 का प्रॉफिट होगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 44% प्रॉफिट। तो किस दर से खरीदे गए ये हमें बताया गया। अभी 15 रुपए में 8 की दर से कुछ ऑरेंजेस खरीदे जाते हैं और बेच दिए जाते हैं 18 रुपए में 10 रुपए की दर से बेच दिए जाते हैं। तो एक सर्टेन नंबर खरीदा गया होगा और बेचा गया होगा, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40। तो इसको 40 बना देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 ऑरेंजेस खरीदे थे, तो 40 ऑरेंजेस जब खरीदे होंगे तो आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये कितने रुपए के आए होंगे, ये आए होंगे 75 रुपए के, 75 रुपए के। जब आपने ये 40 ऑरेंजेस बेच दिए तो कितने के बेचे होंगे भाई, ये आपने बेचे होंगे 72 रुपए के। तो ये आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस। क्वांटिटी जब सेम होती है तो आप रिलेट कर पाओगे कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो दोनों बार क्या खरीदे थे, एक जैसी चीजें खरीदी और बेच दी, तो कितने का लॉस दिखा रहा है 3 का लॉस है, किसके ऊपर 75 के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये आपके पास हुआ 3, ये आपके पास हुआ 4, तो ओवरऑल आपको क्या होगा भाई लॉस होगा कितना 4%। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीद लिए जाते हैं, ये आपको क्या है रेट आपको बताई गई है किस रेट से खरीदे गए, और यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे जाएंगे, दोनों को मिलाकर बेच दिया जाएगा, दोनों को मिलाकर बेच दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन सब का एलसीएम लो, इन सब का एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 120। तो यहाँ पे देखो भाई इसको क्या किया जाए, इसको बनाया जाए 120। तो 120 बनाने के लिए इसको मैं क्या कर दूं,
इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 24 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 120। तो मैंने क्या कह दिया, 120 ऑरेंजेस मान लिया यहाँ पे खरीदे होंगे, तो यहाँ पर भी 120 ऑरेंजेस खरीदे होंगे, यहाँ पर भी 120 खरीदे होंगे। तो इसको क्या किया अभी मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 120। तो अब ध्यान देना भाई इस बात पे, 120 यहाँ पे खरीदता है, सेम नंबर यहाँ पे खरीदता है, दोनों को मिला के बेच देता है, तो ये नंबर बनना चाहिए 240। तो 240 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 240 बनाने के लिए। अब क्वेश्चन को करते हैं 24। तो भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 24 रुपी, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस। दूसरा भाई 20 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया भाई 20 रुपी, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 44 रुपी। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 के साथ, तो ये आपके पास कितना आ गया भाई 30 रुपी। 30 रुपी क्या ओवरऑल सेलिंग प्राइस। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कितने का लॉस होता है, 14 का लॉस होता है, किसके ऊपर, 44 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद क्या कर देंगे 100। इसको कैंसिल किया 4 से, ये क्या है भाई लॉस परसेंटेज, ये हो जाएगा भाई 11, ये आपके पास कितना हो जाएगा 25। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 350 डिवाइड विद 11, जिसके आप फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा 31 9/11%, दैट इज द लॉस परसेंटेज।